हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद समथिंग। सो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर नए व्यूअर्स हैं, मुझे बताना कि ये कैसा फॉर्मेट है। सो व्हाट आई एम टेकिंग डूइंग इज दैट आई एम टेकिंग सम रैंडम वीडियोस और रैंडम क्वेश्चंस एंड जो कि रिलेवेंट होंगे आपके IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए, एंड देन आई एम ट्राइंग टू सॉल्व देम एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वो कैसे काम करता है। सो गिव मी अ फीडबैक दैट इफ दिस फॉर्मेट इज वर्किंग फॉर यू और नॉट। So let's get started with this question. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर एफ ए, एफ डैश ए, जी ए और जी डैश ए की वैल्यू दे रखी है और हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सो इसके दो बहुत आसान तरीके हैं। द फर्स्ट मेथड इज लॉपिटल रूल। ठीक है, लॉपिटल रूल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको लॉपिटल रूल नहीं पता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है जिसमें लॉपिटल के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसके कुछ रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं। चेक आउट दैट वीडियो। सो सबसे पहले लॉपिटल रूल से सॉल्व करते हैं। उसके अंदर हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग से डिफ्रेंशिएट कर दिया। नाउ क्लियरली हमको इसमें क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है, राइट। तो जब हम ये लिमिट लगाएंगे या डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, जी डैश एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करा इनटू एफ ए। क्यों? क्योंकि एफ ए तो कांस्टेंट है। सिमिलरली जी ए इज अ कांस्टेंट, है ना। और एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करा तो एफ डैश एक्स मिल गया। और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, और क्योंकि ए कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल हमारा 0 हो जाएगा। नाउ अब अगर मैं लिमिट लगाता हूँ इसके अंदर अगर मैंने लिमिट लगाई तो कितना हो जाएगा, जी डैश ए इंटू एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ डैश ए अपॉन 1। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है और ये चारों वैल्यूज हमको गिवन है। सो डी जी डैश ए की वैल्यू इज 2, एफ ए इज अगेन 2, माइनस जी ए इज -1 एंड एफ डैश ए इज 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 + 1 यानी कि 5। नाउ इसको एक दूसरे मेथड से भी करते हैं। हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करके इसको डायरेक्ट इसमें लिमिट लगाने की कोशिश करेंगे और फिर उसका आंसर निकालेंगे। सो लेट्स चेक दैट आउट। नाउ लेट अस लुक एट दी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड के अंदर हमने क्या किया, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको एज इट इज कॉपी कर दिया और इसके अंदर एफ ए इंटू जी ए एड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है, दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि आप ये तो बहुत नॉर्मली सुना ही होगा आपने कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन क्यों करते हैं वो, कि जैसे मैं x के अंदर अगर 0 ऐड कर देता हूं तो ये x ही मिलता है। सो व्हाट इज इट कॉल्ड, दिस कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को कॉमन ले लेंगे। मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस यहाँ पर ये होगा कि जब मैं एफ ए कॉमन लेता हूँ उसके बाद ये जी एक्स माइनस जी ए अपॉन एक्स माइनस ए बन जाता है, राइट। एंड ऑब्वियसली यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मैं इसको जी डैश ए बोल सकता हूँ जब मैं लिमिट लगाऊंगा। आई होप यू नो दिस प्रिंसिपल। अगर ये प्रिंसिपल भी नहीं पता है तो डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल की एक अलग से वीडियो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चेक दैट आउट, राइट। एंड सिमिलरली फिर हम इस सेकेंड और थर्ड टर्म को भी साथ में लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जी एक्स को कॉमन ले लिया, सॉरी ये जी ए है तो जी ए को कॉमन ले लिया, तो फिर क्या बच गया, इधर इनफैक्ट माइनस साइन भी बाहर आएगा, तो बच गया एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो क्लियरली ये वाला टर्म भी लिमिट लगाने के बाद एफ डैश ए हो जाने वाला है, राइट। सो यू विल नोटिस कि ये एग्जैक्टली वही फॉर्म बन गया जो हमने लॉपिटल के बाद देखा था। तो अगेन दिस इज 2 × 2 माइनस माइनस 1 × 1 विच इज 5। इन दोनों मेथड से हम ये क्वेश्चन बहुत आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। Again, a reminder that if you find value in this content and if this is valuable to you, please consider subscribing to the channel and share with your friends and like this video. Thank you so much.